रुक जा लागा। क्या बात हो गई? बाबूजी यो स्पोर्ट्स कैंप में मारे को जाना है। भाई यो एकदम से ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या हुआ भाई? और आपके कहने के बाद तो बाबूजी ने वो फैसला लिया। अरे जाने दो ना हमारे को। रहा बेटा, यो बात का तो फैसला हो चुका था। इसको यहीं खत्म कर। है? लाखा साइन कर। रुक जा लागा। मैं तुझे कुश्ती की चुनौती देता हूं। जियो मारे मिट्टी के शेर, ये चाबी भरी है मैंने जो बंदर के अंदर। बिल्कुल हमारे प्लानिंग के हिसाब से तमाशा दिखा रहा है। क्या बात करिए छोरे। ये चाल चली ना तूने पहलवानों वाली। क्या दांव खेला है बेटा। वाह, मजा आ गया। भाई असली पहलवान की पहचान तभी होती है कि वो आखिरी दम तक हार न माने। और ये चुनौती दे करके तूने कोई गलत काम नहीं किया भाई। चुनौती देना तेरा अधिकार है, हर पहलवान का अधिकार है। और अखाड़े का तो नियम है, जिसका अधिकार वही जीते। जी बाबू। भाई ये चुनौती तो स्वीकार करनी होगी लाखा। क्यों? स्वीकार करो भाई। से बात हुई ना। अब मुलाकात अखाड़े में। जी बाबूजी। चल माँ जी, सुनो ना माँ जी। यो प्रोग्राम नहीं चलता रहियो, टीवी में नाटक देखने की जरूरत ही ना पड़े मने। ये बोले ना, यो कार्यक्रम जारी रहे, बस चलता ही रहे। मैं आपको बहुत ही कामयाब और नंबर 1 पहलवान के रूप में देखना चाहती हूँ।
बड़ा ही बुरा हुआ जमुना जीजी, मारे को तो जैसे ही पता चला मैं तो भाग भाग के चली आई। अच्छा ना हुआ थारी छोरी के साथ। पर पायल तू, थारे बदन पे तो सांप से लौट गए होंगे ना, क्योंकि तूने तो ये सब अपनी आंखों से देखा था। वही थी ना तू तो। क्या बोली तू? पायल उस वक्त वहां थी? हाँ, अब वो मैं कैसे बता सकूं जीजी? अब हमारे को तो उड़ती उड़ती खबर मिली थी, वो सुशीला है ना, वही बता रही थी कि उसी ने अपनी आंखों से पायल को देखा था वहां पे। लो, मारे तो दिमाग से ही निकल गया। सब्जी चढ़ा के आई थी चूल्हे पे, जल जाएगी हमारी सब्जी तो। अब मैं चलती हूँ जीजी, अपना ख्याल रखना। तेरा जी भर गया हो इसना देखता तो इसे वापस दे दे वहीं। मैम मैंने खाने के लिए निकाला है, देखने के लिए थोड़ी। जो राणा के लिए बचा के रखा है मैंने। पर माँ, राणा भाई तो केक खा चुके हैं ना, अब मैंने तो अभी तक चखा भी ना। तने एक बार की समझ में ना आती, कहीं बहस ना करे, यो राणा के लिए है। माँ मैं सही कह रही हूँ, राणा भाई केक खा चुके हैं ना, और ये केक तो अपने गांव में मिलता भी ना है। खाने दो ना माँ मुझे। छोरी को इतने जबान लड़ाना शोभा ना देता है। ससुराल में जाके यही बर्ताव करेगी तो दूसरे दिन हमारे घर आके बैठ जाएगी। तू छोरी है, छोरा बनने की कोशिश ना करे। आगे समझ में तेरी, हटा। पर माँ इसमें छोरा छोरी की क्या बात है? मारे खुद के घर में छोरियों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो समाज में क्या हाल हो रहा होगा उनका। कल को अगर मारी बिटिया के साथ उसके ससुराल में कोई अनहोनी हो जाए तो मैं क्या कर पाऊंगा? अरे उसके ससुराल में क्या, कल अपने ही घर में अपनी ही बहू को बेइज्जत होने से बचा ना पाया मैं। क्यों? सिर्फ इसी समाज के कारण। आई एम सॉरी पिंकी जी। वो आज अखाड़े में यो फैसला हुआ कि स्पोर्ट्स कैंप में लाखा ही जाएगा। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शो माफी का क्या फायदा, रहने ही दो आप। क्या हुआ पिंकी जी? बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताओ राणा जी आपको मैं, हमारा तो जैसे दिल ही टूट गया। हमारे को तो विश्वास था कि आप कुश्ती जीत कर आओगे, पर आप तो लाखा जी के सामने दिख ही ना पाए। सच बात बताओ तो बहुत दुख हुआ हमारे को, और जिस हिसाब से आप हार कर आए हो, हमारे को तो लगता है आप चेन्नई जाना ही ना चाहते हो। कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है आपको आपके भाई के साथ, बस जीतना ही ना चाहते हो आप उससे। और उसको तो एक पैसे की चिंता ना है आपकी, बस अपनी जीत के गुमान में घूमता फिरता है वो। हमारे को तो लगता है आपको आदत सी पड़ गई है खुद 2 नंबर में रह के उसको नंबर 1 में रखने की। लोगों के सामने ना यो पहचान बना लेना हमेशा, लाखा के भाई, लाखा के भाई। खुद की पहचान बनाने की तो इच्छा ही ना है आपकी। दूसरों को दोस्त देख के क्या करूं अब मैं? आपको अगर सच में कैंप में जाना होता, सच में चेन्नई जाना होता, तो आप यूं हार के थोड़ी आते। जिंदगी भर लाखा जी के परछाई बनते फिरना आप। अरे बस!
कोमल बिटिया, जी बोले बाबूजी। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो हमारे को माफ कर देना बेटी। ना ना बाबूजी, आप क्या बोल रहे हो? माफी तो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। ना बेटी, आपने बताया भी ना मैंने, तो मैं ना बोलती आपसे। अरे बता देती सरप्राइज कैसे होता है। तेरे चेहरे पे इतनी खुशी कैसे देखती लाडो। हमारी छोरी कैसी है? सीधी तेरे पास आ रही हूँ, अभी मैं घर भी ना गई। हाँ। अच्छा हमारे को एक बात तो बता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल जो सिरसा में इतना तमाशा हुआ, ये सच्ची बात है कि सुनी सुनाई बात है? 16 आने सच है माँ। आपने पता है ना, बड़ो और मुसीबत का चोली दामन का साथ। हमारी तो समझ के बाहर है कि समदन जी, आप कैसे आना हुआ? छोरी को देखे इतने दिन हो गए थे, जरा मन नहीं लग रहा था मेरा, तो बस चली आई। यो बताओ हमारे को, आप कैसी हो? जी बस आपका आशीर्वाद से। पायल, पानी खत्म हो गया से, जा भर ला। तब तक ना मैं समदन जी का ख्याल रखूँ। माँ जी, माँ इभी तो आई है हमारे घर, इतना लंबा सफर तय करके खास हमारे से मिलने। मैं थोड़ी देर माँ के पास बैठ जाऊं। अब आप ही सोचो, आप जाओ बड़ों से मिलने और उसने कोई 2 बाल्टियां लेके पानी भरने भेज दे तो अच्छा ना लगेगा ना। लकी जी, कुछ चाहिए था आपको? अरे थार से के चाहिए होगा हमें, तुझे कुछ देने आया हूं मैं। क्या देना था? तो खाली फोकट ना अपना दिमाग ना चला, तुझे मैं धन्यवाद देने आया था। नहीं समझी? अरे राणा भाई ने ना हमें अखाड़े में उस दिन चित कर दिया था। मैं पता कैसे जीता? कैसे? जैसे उन्होंने मुझे चित किया ना, हमारे सामने थारी मनुष्य कल आ गई और मुझ में जोश आ गया, और फिर मैंने उनको चित कर दिया। तू अपनी हरकतों से बाज ना आएगी ना? क्यों बार बार अपना मनुष्य चेहरा लेके मेरे छोरे के सामने आ जाती है? और तेरे को पता है, सिर्फ तेरी वजह से मेरे छोरे को 6 महीने के लिए अपने घर से दूर चेन्नई जाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे रहेगा मेरे बिना इतनी दूर वो। धन्यवाद। मालती माँ जी। पायल, तू यहाँ? इब क्या हो गया? मालती माँ जी, कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? ठीक है। वो क्या है ना, मैं अपनी माँ से मिलने आई थी सिरसा, तो सोचा कोमल ने भी देखती जाऊं कैसी है, क्या कर रही है। वो रसोई में काम कर रही है। माँ जी, मैंने पता चला आज कमला माँ जी की शादी की 30वीं सालगिरह है। बड़ा ही शुभ अवसर है, तो मैं मीठा बना के ले आई, बेसन के लड्डू में देसी घी के। माँ जी, आज तो घर में काम की रेल लग गई होगी, अपनी कोमल भी कामकाज में फंसी हुई होगी ना। मैं जरा देख लूं सब ठीक ठाक कर रही है कि ना। तो चिंता ना कर, अंदर बहुत लोग हैं काम करने के लिए, सारा काम हो जाएगा। मालती माँ जी, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम पराये हो गए। आपने अब तक हमको माफ ना किया, ऐसी भी के नाराजगी। अच्छा ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर। पिंकी कैसी है तू? इब के तमाशा चल रहा है थारा। तमाशा तो आपने बनवा दिया भाभी मारा।
आप तो बात ही ना करो हमारे से, सब आपकी गलती से। मैंने क्या गलती कर दी? गलती क्यों? आपने पट्टी नहीं पढ़ाई थी हमारे को कि लक्की जी के बारे में सोचना बंद करके राणा जी के बारे में सोच। वो तो हनुमान भक्त भोला भाला इंसान से, तेरे इशारों में नाचेगा, थारी गुलामी करेगा, नहीं सुनाया था? हाँ सुनाया था तो। अरे वो कोई बेचारा बेचारा ना है, हनुमान जैसा भोला नहीं, वो तो रावण जैसा खूंखार है, भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है वो। इतने गुस्से में तो मैंने उसको कभी ना देखा जितना कि कल इतनी सी बात पे भड़क गया हमारे पे, तो जैसी जान ही अटक गई थी। भाई इस खुशी के मौके पर मैं तुम सब लोगों ने एक मेरे दिल की बात बताना चाहता हूँ। काश रघु भी होता तो अच्छा लगता, वो भी सुन लेता। सरपंच जी अपने साथ कोई जरूरी काम से उनको बुला के ले गए। लगता है राणा जी अब भी मुझसे नाराज है, कुछ करना पड़ेगा। खैर कोई बात ना, तुम लोग हो, हमारे जीवन में पिछले 30 सालों से मेरी प्यारी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी कम्मो ने जितना मारे को सताया से ना, उतना तुम सब लोग परिवार वाले मिलके भी नहीं सता सकते। पर एक बात और से, इसने मारे को जितनी जीवन में खुशियां दी से ना, वो सारे देवी देवता मिलके भी मारे को नहीं दे सकते। करो ना, रुलाओगे मुझे। इतना प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, और वो भी इतने कम समय में। बस हमारी तो एक ही तमन्ना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल तक अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। मैं यूँ कह रही थी कि यूँ खुशी के मौके पर अगर थोड़ा नाच गाना हो जाए तो। मैं म्यूजिक ऑन करके आती हूँ। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन वे। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वो जी पिंकी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था जी। ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है जी। वो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि जी वो हमारी जो चैंपियनशिप जीती हुई राशि पड़ी है ना जी, वो वैसे भी पड़े पड़े धूल ही खा रही है। तो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि अगर आप कहो तो उसमें से अपन थोड़ी सी राशि लाखा और बड़ों को भेज दें। बेचारा एक जमाने के आयरन मैन आज किसी और के कपड़े आयरन करके गुजारा कर रहे से, थोड़ी मदद हो जाएगी। जी वैसे पिंकी जी, क्या सोच है ना आपकी, आपकी तरह तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही ना पाया और आगे भी ना सोच पाऊं। पिंकी जी मैं तो ना जी धन्य हो गया आप जैसी पत्नी पाके। जी हमारी जुत्ती कहाँ से? जूती?
पहनने के लिए। अच्छा जी, मैं लेके आता हूँ जी। सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा मौका मिले से, मेरी उम्मीद से कि स्पोर्ट्स कैंप में जाकर आपकी कुश्ती और निखर जाए और आप कुश्ती में सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपके और आपके कुश्ती के बीच में मैं कभी बाधा बन के आऊं। मेरा बस यही ख्वाब है कि आपके सब सपने पूरे हो जाए और उससे मन में इतनी खुशी मिलेगी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं आपका साथ दूंगी। जो भी मैं कर सकूं मैं करूंगी। मेरे कमरे की दीवारों पर आपके जीते हुए मेडल सजे होंगे, जिसे देखकर मुझे बार बार गर्व महसूस होगा। कल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच गोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू भी डोल, मन दे नैना तू खोल, चाहत के मोती रोल, दिल हुंदा है अनमोल, ये दौलत से न तोल, आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरां। रसोई में मिठाई बना के रखिए, जा सबके लिए लेके आ। हाँ मैम। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। वाह, यो तो माँ जी ने बहुत बढ़िया काम किया, खिचड़ी बना दी। हमारे को तो बड़ी भूख लगी है। अरे भाभी रुक जाओ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? आज आपका देवर आपको खाना खिलाएगा है। आप बैठो आराम से, लाओ मैं खिलाता हूँ भाभी आपको, बैठो। हमारे तो भाग ही खुल गए। सास ने खाना बना दिया, देवर परोस के दे रहा है। अब खाने के बाद कोई हमारे पैर भी दबा देना तो मजा आ जाए। अरे भाभी, आप ही तो कहती हो कि आप हमारी प्यारी भाभी हो। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप यो खिचड़ी खाओ, इसके बाद मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। हे भोलेनाथ, मैं कोई सपना तो ना देख रही। माँ जी, खिचड़ी तो आप घनी बढ़िया बना लिया करती थी, आज कहाँ ध्यान चला गया आपका? आपने पता चल गया कि मैं खाने वाली हूँ और आपकी माँ ने कुछ ना सिखाया आपको? अरे भाभी वो क्या है ना कि आज खिचड़ी हमारी माँ ने नहीं मैंने बनाई है। तू कब से आने लगा रसोई में हैं? और तेरी पढ़ाई पे ना बहुत खर्चा करते हैं हम, उसी पे ध्यान दे। आगे चल के चूल्हा चौखा करना है के? अरे भाभी जरूरत तो पड़नी थी, आप तो घर पे रहते नहीं हो तो मैंने ही बना दी। हे भगवान, ये कौन सी गलती हो गई थी मेरे से? किस जन्म का बदला ले रहे हो? रोज रोज अपने बेटे को यूं दुखी होते देखना पड़ रहा है मेरे को, और मैं कुछ भी ना कर पा रही हूँ उसके लिए। अगर आपने ना मुझे उस दिन थोड़ी हिम्मत दी होती ना, तो ये ब्याह में होने से रोक देती। जो सब लोग बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ना मानती ये सब बात। ये बात बताओ, ये जो कोमल से ब्याह हुआ, इसमें कौन सी अच्छी बात होगी मेरे बेटे के लिए? कौन सा सुख मिल गया उसको? उससे शादी के बाद
ना वो हंसता है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना मेरे से बोलता है। दिन भर दुखी रहता है बस। अगर आप कुछ ना कर पा रहे ना, मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। कैसे न कैसे करके ये बड़ों को मैं अपने बेटे के जीवन से बाहर निकालूंगी और उसकी सारी खुशियां वापस लेके आऊंगी। आए राम जो यो घर ते बड़ों को लिखाड़ने में सफल होगी तो मेरे तो करे कराए पे पानी फिर जाएगा। यो तो मैं नाम नहीं दूंगी। अब इस आग ने जितना जल्दी हो सके बुझाऊंगी, यो ही अच्छा रहेगा। आप क्या कर रहे हो मेरे साथ भगवान? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती रहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सूरी गलत से इस घर में जो भी काम करने जाती हूँ वो सब बिगड़ जाता सर। कुछ तो अच्छा सोचा होगा आपने मेरे लिए, कोई तो अच्छा रास्ता दिखाओ। अब तो कोशिश से मैंने सब कर ली और मैंने हार भी मान ली सर। अब आप भी मैंने कोई रास्ता दिखाओ कि लक्की जी को मना लूं मैं। इब के गलत कर दिया मैंने माँ जी। इब तो मैंने समझ भी नहीं आता कि मैंने क्या गलती की और कब। अगर जाने अनजाने में मेरे से कुछ हो गया तो मैंने माफ कर दो।